अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग जहाँ कहीं भी रहो खुश रहो। ऊपर वाला आपके बच्चों को बहुत तरक्की और कामयाबी दे। लाइव विद कौशल 01 में आज सबका स्वागत है। बने रहिए आप मेरे संग इस ब्लॉग में। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जा रहा है, कुछ पढ़ाई करना है स्कूल जाके है। मैं ले रहा हूँ पकौड़ी, नमकीन और मम्मी से पूछूं मैंने। और मम्मी से पूछ लूंगी मैं इनकी क्या ले आ रहे हैं। कचू पकौड़ी और नमकीन बता रहे हैं, बाकी उनकी मम्मी बताएंगी और क्या लेके जा रहे हैं। उनको नाम याद नहीं है, हैं? नाम याद नहीं है? अच्छा, देखो जा रहे हैं, घर से जाएंगे। मैं सुबह सो के उठ चुकी हूँ। अजलान आ गया है, रान दादू तो उठ ही गए थे, रान को स्कूल छोड़ने गए। ये समायरा और ये गोंदा, ये दोनों में से अभी एक भी नहीं उठी हैं, दोनों सो रही हैं। और जो अजलान इनको उठाने में लगा हुआ है। हाँ देखो हमारे लंगूर को, जो हमारा लंगूर चिल्ला रहा है। अब इसको निकालते हैं पिंजरे में से बाहर। देखो जी कैसे खोल रहा है, देखो। ये लियाकत लाया है प्याज, कितनी छोटी छोटी प्याज लाया है आज। ये गोंदा लगा रही है पोछा। और अजलान कह रहा मुझे दे दो पोछा तो मैं लगा लूंगा पोछा। देगा अजलान। आज के खाने में बनी है सेजान की फली और आलू, और हमारे यहाँ इसको सोजने की फली बोलते हैं। सोजने की फली बोलते हैं हमारे यहाँ। आज दोपहर में बनी है। ये समायरा जा रही है, अरे इधर तो देख। और हरान स्कूल से आ गया है, और अभी है ना इसने कपड़े पहने नहीं है। हरान स्कूल से आए थे तो नहाने जा रहे हैं अब। हरान कह रहे हैं समायरा से तू मत जा, गोंदा को भगाओ, इसका तो बदलता रहता है, बेपेंदी का लोटा है। ये देखो गाइस, ये अम्मी निमरा को पढ़ा रही हैं। से आई है, वह गीली गीली हो गई। मैं टीवी देख रही हूँ और ये पढ़ रही है। पढ़ना। गीली गीली हो गई ना तो। हाँ, गीली 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 हो। अरे इसको पढ़ना मिलना नहीं आता, इसको पढ़ाना सिखा रही हूँ। कह दिया ब्लॉग में बोलो नहीं अम्मी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो पूछो गाइस, मैंने तो अरे सीख देना। आराम से लेके आया खा लेना। गाइस, आपको भी खाना है तो बताइए, इसकी खिला दूंगा मैं। तो की बनाया वो केरमा में ना हमारा। ये लो, मैंने इनकी पिचको कर दिया। नहीं, आप खाइए। अजलान को दूध, अम्मी जब सोने वाला है गाइस। मैं इसको चलाऊंगी। इसने बहुत खेल लिया, बहुत खेल लिया। बाहर दादू के साथ बाहर भी होके आ चुका है, बहुत खेल भी लिया आनंद में बहुत। ये थक गया, अब मैं इसको चलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। और राजा रान गया स्कूल, और जो पापा कर रहे हैं प्रेस। मैं आज सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो हमें छोटी कटिंग में क्या क्या लगता है? सूट की कटिंग के लिए चौक चाहिए, इंची टेप, कैंची, अच्छा। और वो सिलो लकड़ी के वो आता है बना हुआ उसका टेबल। स्केल आती है बनी हुई, उसको यूज करते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो बिना स्केल की कटिंग कर लेती हूँ। आइए देखिए। और आन चीज खा रहा है, यहाँ पर टीवी देख रहा है। ये सूट मैं अपने नाप पर काट रही हूँ। मेरा तीरा आता है 14, तो 14 का तीरे में आधा लेंगे 7। मुझे तो बोल चुकी ना तीरे का, तो क्या दोबारा बोलूँ? मैं अपने नाप की कर रही हूँ, तो जो मेरा नाप है मैं आपको बता रही हूँ। आप उसी नाप से किसी भी मतलब नाप वाले इंसान का कटिंग कर सकते हो। ऐसे मेरा ये तीरा है 14, तो मैं इसके आधे ले रही हूँ 7। ये देखो मैंने 7 निशान लगाया।
अब इतना मैंने ये लिया है ना, तो मुड्ढे के लिए भी इतना ऊपर से आधा लिया, उतना मुड्ढे से लेंगे। ये देखो, ये मैंने लिया 7, मैंने इसको ये बना दिया, ये ऐसे करके ऐसे इसकी गोलाई कर दी ये, ठीक है। जूम कर लेना, करके बना लेना। अब मैं सीने की ये ले रही हूँ, इसकी चेस्ट की ले रही हूँ, इसे तो मैं 11 लूंगी। एक 42 है ना, तो 42 है, और 42 से पूरा लेग पूरा तो मेरा ज्यादा है ना, हाँ पूरा तो है, तो मैं उसका ले लूंगी, चौथा हिस्सा लूंगी। हाँ, मेरा आप डबल कर लो उसका, तो उसका 22 है, तो 22 का 44 होता है, तो 44 का आधा करते हैं 22, 22 के आधे करते हैं, तो मैं 11 ले लूँ। और ये चाक का कोई को कितना लेता है, कोई कितना लेता है, लेकिन मैं तो अपना ना 13 पे ले रही हूँ, 13। और ये कमर का लेते हैं 7 पे। अब कमर में तो मोटी हूँ, तो मेरी कमर और सीने में मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो मेरा तो पूरा 11 ही आएगा जी। यही पे मेरा पूरा आता है, मेरा पूरा चारों तरफ से ज्यादा है, 100 आता है, तो 100 का आधा होता है 50, नहीं 50 है पूरा, 50 का आधा है 25, 25 का आधा है 12.5, तो मैं यहाँ पे 12.5 पे निशान लगा रही हूँ। और आप देखिए, ये मैंने यहाँ से टच करा, इसको यहाँ से टच करा, ठीक है। अब ये तो मेरा फिटिंग उसका हो गया, फिटिंग का। अब ये सिलाई का है, ये मेरा सिलाई का फिटिंग का। अब इसे ना ये मार जाता है, बंद कर दूंगी। ये आपको ने देख लिया ना। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग, ठीक है, फिर आप देखना। अब तो ना जब कटिंग करूंगी ना, आगे पे दिखा देना शुरू के, फिर आगे कर लेंगे। ये मैंने जो निशान लगाया था उस पे कटिंग कर दी है। अब सिलाई के लिए निशान लगाना, पर वो क्या मालूम कहाँ है, तो पहले यहाँ लगाएंगे या सीना का, ये कमर है तो यहाँ भी लगाएंगे, ऐसे करके। इससे जब फिटिंग लेते हैं तो उसको याद रहती है। और इधर भी इसको भी ऐसे लेंगे और ऐसे करके निशान लगा देंगे। ऐसे सिलाई के टाइम तक पता रहेगा कि यहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अब गला काटेंगे। ये गले का लिया है मैंने अपना 7, और 3 इंच का ये लगा के गोलाई की है। अब ये आगे के मुड्ढे को भी करना है ना, तो आगे का मुड्ढा कैसे करते हैं, यहाँ से करेंगे ऐसे। ये अब आपको तो दिखाई देगा नहीं ना, तो अब मैं घेरा करूँ इसको। आगे के मुड्ढे की कटिंग होती है, कटिंग के बाद फिर मिलते हैं। कटिंग कर दी है, गले की कटिंग हुई मुड्ढे की। इसी तरह से पीछे काटेंगे, पीछे का हम 5 इंच का लेंगे गला, फिर मिलते हैं। ये पीछे का गला है, पीछे का गला छोटा पहनती तो मैं छोटा लूंगी, जो मुड्ढे का लगाऊंगी पहले निशान 4.5, ये 4.5 देखिए, ये 4.5, और अपने ये 6 का लूंगी, ज्यादा बड़ा लेती हूँ 5 का लूंगी, 6 का भी नहीं 5 का, ये छोटा पहनती हूँ। फिर 3 इंच पे, फिर इसको ऐसे ही ये निशान लगा, अब इसको कटिंग कर देंगे। क्योंकि मेरी कैंची खराब है, वो दिन से करानी है मैंने काम, तो मेरी कैंची खराब हो चुकी है, कैंची को दोबारा से धार करवाना है। कैंची कपड़ा पकड़ रही है, देखो। अभी गले की कटिंग हुई पीछे की, अब हम आस्तीन बनाएंगे। तो आस्तीन के लिए 4 से करके रखी है, इसको डबल करके। और आस्तीन में छोटी पहनती हूँ, तो मैंने यहाँ से कटिंग करूंगी, यहाँ से लेके ये मेरा 8 का है, 8 का है, जिससे मेरी सिल के 6.5 रह जाएगी, ठीक है। अब वो मेरे 7 जो है ना मुड्ढे का लिया था, 7 ये लूंगी, ये 7 हो गया। अब ये लूंगी 3, लेकिन मार्जिन का ये 3 है, ये ले लिया मैंने तिरछे, ये मार्जिन का है। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे करके इसमें यहाँ से टच कर दूंगी। ये गोलाई आई। बड़े मोटे इंसान का तो बड़ा रहता है, छोटे दुबले इंसानों की कटिंग खूबसूरत लगती है।
मोटे लोगों की नहीं लगती। ये मेरे 7.5 का यहाँ की गोलाई 15 है, तो मैंने ये 15 का 7.5 लिया है। देखो ये 7.5 लिया है मैंने। ये मेरा मार्जिन का है। तो अब इसको यहाँ से टच कर दूंगी, इसको यहाँ कर दूंगी। देखो कटिंग करके बताती हूँ मैं आपको। तो मम्मी काट रही है जी। हाँ जी, मेरी कैंची थोड़ी खराब हो गई है। मेरा कैंची मोटे लोगों की तो वैसे ही, पतले लोगों की ज्यादा खूबसूरती से दिखाई पड़ती है। ये यहाँ से ये सिलाई होगी, यहाँ से सिलाई हो जाएगी, फिर छोटा हो जाएगा। ये मेरी आस्तीन है। अब आस्तीनों के आए के उसका निशान लगाना बताती हूँ। चौक ये कटिंग ये लगाया चौक। देखो डार्क करके बता दूं। ये आगे की होता है, और इसके लिए पूरा दोनों कपड़ा एक सा आना चाहिए। अगर एक उल्टा एक सीधा होगा तो गलत हो जाएगी, या तो उल्टे उल्टा या फिर सीधा ही सीधा, ऐसे आना चाहिए। देखो मैं आपको बता रही हूँ कटिंग करके। ये देखिए, ये ऐसे आ जाती है आगे की। अब ये सूट की कुर्ते की कटिंग हो चुकी कंप्लीट। ठीक है, अब हम कुर्ते की तो कंप्लीट कटिंग हो गई। हम सलवार की है ना अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, फिर आपको फिर बताएंगे। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे संग मेरी इस वीडियो हम लोग चाय पी रहे हैं, मैं और गोंदा। और मैं गई थी कुरान खानी में, वहाँ पे दावत भी थी मेरी। फिर वहाँ से कुरान खानी में से आ गई दोपहर में। फिर उसके बाद में अभी खाना खाने गई थी। मैं गए थे, आराम गए थे। इसने वो आराम दादू ने तो खाना खा लिया। तुमने आज खाने में क्या खाया? अरबी और मटर पनीर की सब्जी। अच्छा, इन्हें अरबी की सब्जी, मटर पनीर की, मटर पनीर नहीं था, खाली पनीर था, पनीर की सब्जी इन्हें खा लिया। अब मैं आ गई तो चाय बनी है, और आराम दादू उधर बैठे हैं, और हम दोनों यहाँ पे पी रहे हैं और आपसे बातें कर रहा है सब। इसको मद्दा कर दो। मद्दा कहाँ है? इसे मद्दा कर दो जरा। टीवी की आवाज मद्दी करवाई है। तो मैंने चाय पी ली है, जली पी ली, मैं पी रही हूँ। हम पी रही हैं हमसे। और जो मैंने कुर्ते की कटिंग करी है, आप लोग बताना आपको समझ में आई क्या नहीं आई। और अगर आपको किसी और कपड़े की कटिंग को या काटना सीखना है तो आप मेरे को ब्लॉग में आप कमेंट करके बताना, तो मैं ब्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि मुझे पूरी सिलाई आती है। कोई सा भी कपड़ा आप पूछ सकते हैं कटिंग, उसी के ही बता सकती हूँ मैं। अब है ना ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आज कुर्ते की कटिंग करी है। और दूसरे कल के बाद के ब्लॉग में आने वाले जो अब ब्लॉग बाद में बनाऊंगी उसमें सलवार की कटिंग बताऊंगी और सीते भी बताऊंगी। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी तबीयत सही हो रही है, तो अब मन होता है कुछ कर लो। तो फिर मैंने आज कटिंग की, जो कपड़ा था उसी से कटिंग की है। और बस आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे संग। और आप है ना बताना जरूर कमेंट करके किस किस को सिलाई आती है या किसको सिलाई सीखनी है। मैं ना ब्लॉग में बता दूंगी, सिखा दूंगी। फिर उसको सीखने के हिसाब से बताऊंगी, तो इस हिसाब से बताऊंगी। आज तो मैंने कटिंग करी है तो मैंने आपको बता दी। तो अभी मेरे मोटी हूँ तो मेरे हिसाब की कटिंग की है। लेकिन जैसे मैंने की है बताया, इसका आधा इतना, इसका इतना आधा, वो दुबलों के हिसाब की कर सकते हैं। ये तरीका वो एक ही है। ठीक है, मम्मी तुमने कुरान खाने में क्या खाया था? कुरान खाने में नहीं, कुरान खाने में खाना खाने गई थी, वहाँ क्या खाया ना ये पूछ रही है। हाँ, तो सालन खाया, गोश्त
और जर्दा खाया और नान नान बस। बिरयानी नहीं थी। बिरयानी नहीं थी, वो आराम गया था, आराम ने वहाँ पे गया मेरे साथ, खाना खाया नहीं, 1-2 चमची जर्दा खाया, इतने छोटे छोटे से लुक़मे खाए 2-1, और उसके बाद पानी पानी। सब कह रहे बच्चे कुछ तो खा। अब बच्चे को तो आदत पानी पीने की है, वो पानी पीता रहा। और फिर एंड पे उसने क्या किया, चल रही है ना, मैं चल रही हूँ, मैंने को उठने में टाइम लगेगा थोड़ा, जब घुटनों में तकलीफ रहती है, दर्द है, थोड़ा टाइम लगता है, वो बगिया आया घर। और आज मैंने पूछी सुनाया कितना अकेला है, अकेला बगिया आया, हमें जल्दी जल्दी चल के आए। कुत्ते भी रहते हैं रास्ते में, अकेले बच्चों को बहुत परेशान कर देते हैं कुत्ते। पापा या कोई बच्चा पिटाई ने लगा दे, क्योंकि वो जाता नहीं है ना अकेला, और आता भी नहीं है, तो वो अकेला गया, अकेला आया। और पापा गए मुझे देखने, अम्मी से फिर उनके घर पे आ गया, तो फिर उनके दादू गए मेरे से कहने कि मैं वहाँ ढूंढू नहीं, घबराऊ नहीं कि कहाँ गया। लेकिन मैं घर आ गई थी, मुझे मालूम था ना कि एक साथ चलना है, तो जागे आगे भग गया होगा। फिर और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमारे ब्लॉग को नहीं, सॉरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और पूरा ब्लॉग देखना, स्किप नहीं मारना, और सपोर्ट भी करो मेरे ब्लॉग को, मेरे लिए दुआ भी करो, मेरी और ज्यादा सूजन जाए और मैं अच्छी सी हो जाऊं जल्दी से। और जो मैंने टेकरी का ब्लॉग डाला था वो आप लोगों को कैसा लगा उसका भी बताना, और मुझे भी आप दुआओं में रखना। और आप लोग जहाँ कहीं से भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, खुश रहो, और ऊपर वाला आपके बच्चों को बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।